Save yourself. Save water. Water is not a luxury but a necessity. A little care can save a lot. Let us listen to and watch Water Hero श्री रमेश गोयल and adopt his simple tips on how an individual can save water on day-to-day basis. मित्रों नमस्कार, मैं जल स्टार रमेश गोयल, भारत सरकार द्वारा सम्मानित वाटर हीरो। पिछले 14 साल से जन सामान्य से जगह जगह जाकर, शिक्षण संस्थानों में जाकर, रेडियो टीवी के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ, जागृत कर रहा हूँ कि पानी बर्बाद न करें। और यदि पानी की यही स्थिति रही तो आने वाले समय में पीने का पानी नल में नहीं, राशन में मिलेगा। और ये अब साबित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पानी बचाता हूँ। आप कैसे पानी बचाएं, ये मैं बार बार समझाता रहा हूँ। आज मैं अपने आप के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे पानी बचाता हूँ। सुबह उठते ही मैं पानी पीता हूँ। एक गिलास लिया, उस गिलास में ही मैं दिन भर पानी पीता हूँ। और शाम को सोने तक कभी भी सामान्यतः दूसरा गिलास नहीं लेता। कहीं बाहर जाना पड़े तो वो एक अलग बात है। इसी प्रकार से जब नाश्ता करता हूँ तो अचार, चटनी या सूखी सब्जी वगैरह, उसको जो प्लेट है उसी में डालता हूँ। उसके लिए अलग से बाउल नहीं लेता। इसके साथ ही मैंने 7-8 साल पहले एक निर्णय किया कि खाने के समय एक ही चम्मच प्रयोग करेंगे। उससे पहले मैं 2 चम्मच लेता था, दही वगैरह के लिए अलग और सब्जी के लिए अलग। लेकिन मैंने ये देखा कि यदि 1 चम्मच कम कर दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि 1 चम्मच से क्या फ़र्क पड़ता है। आप समझिए, 1 चम्मच यानी एक दिन में 3 चम्मच बच गई। 1 महीने में 90 और वर्ष में 1000 प्लस हो गई। 7-8 साल तो मुझे हो गए। जितना जीवन आगे रहेगा, यानी एक व्यक्ति, एक युवा 20 साल की उम्र में यदि ये अपना ले और 70 साल तक उसकी उम्र हो मान लो, तो 50 साल में उसने 50,000 से ज़्यादा चम्मच धोने का पानी बचा लिया। चम्मच से मतलब मेरा पानी से सीधे सीधे संबंध है। सुबह जब सेव करनी होती है तो टूटी खोल के बुश नहीं धोता। एक मग में केवल 100-150 ml पानी लेता हूँ। उससे ब्रश भिगोया, सेव करी और उसके बाद उसी मग में उस ब्रश को धोता हूँ और फिर उसी में रेजर धो लेता हूँ। यानी जिस सेव को करने में सामान्यतः लोग 1-1.5-2 लीटर पानी लगा देते हैं, मैं 100-150 ml में वो सब काम करता हूँ। मेरे घर में जो आरओ लगा है उसका पानी नाली, वेस्ट वाटर जिसे बोलते हैं, वो नाली में नहीं बहता। एक बड़ी बाल्टी 20 लीटर से भी बड़ी है वो, उसमें पाइप लगा है और वो सारा पानी उसमें इकट्ठा होता है। उस पानी को सफाई में काम लिया जाता है और सफाई वाले को ये सख्त निर्देश है कि वो उस बाल्टी के पानी को ही सफाई में काम लेगी। उसके बाद आवश्यकता हो तो बेशक टूटी में से पानी ले ले। जब कहीं भी घर में या बाहर जितना पानी पीना होता है उतना ही पानी गिलास में डालता हूँ। और यदि कहीं गिलास भरा है और मैंने उसे पीना शुरू कर दिया, वो पूरा गिलास पिए बिना मैं छोड़ता नहीं। यानी आज तक का, पिछले 14 साल नहीं, उससे पहले भी ऐसा था कि मैं कभी भी पानी को एक घूंट भी जूठा नहीं छोड़ता। सामान्यतः लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा 1-2 घूंट पानी जरूर छोड़ देते हैं। उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। आदत है जी। या 200 ml की जो बोतल सामान्यतः जो पार्टियों में मिलती है, लोग उसमें से 1 घूंट पानी पिएंगे और छोड़ देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। किसी को जरा हाथ धोना है, बोतल खोल लेंगे, हाथ पे थोड़ा सा पानी डाला और बाकी डस्टबिन में डाल देंगे। मैं ऐसा नहीं करता, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे यदि पानी पीना है और उसमें से थोड़ा सा पानी पिया
तो उस बाकी बोतल को मैं अपने पास रखता हूँ, अपने हाथ में रखता हूँ। वो कोई शर्म की बात नहीं, आप कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। उस पानी को मैं जब तक पी नहीं लेता, बोतल खाली नहीं होती, तब तक उस बोतल को मैं अपने पास रखता हूँ। आप भी ऐसा करें, आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि आप पानी बर्बाद नहीं कर रहे। अब देखिए, जो हाथ धोने के लिए हम टूटी खोलते हैं, तो हाथ गीले करने के बाद मैं टूटी को बंद कर देता हूँ, साबुन लगाई, फिर साबुन रखने के बाद साबुन हाथ पे यूँ मली, और फिर जब हाथ धोने के लिए तब टूटी को खोला। और वो भी पूरी टूटी नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि उस तेज प्रेशर से हाथ ठीक से नहीं धुलते। तो थोड़ी टूटी खोलिए और उसमें उस थोड़ी टूटी को खोल करके अपने हाथ साफ करता हूँ। अब मान लो मुझे कुल्ले करने हैं, जैसे पेस्ट करने के बाद या खाना खाने के बाद कुल्ले करने हैं, तो मेरा एक हाथ टूटी के ऊपर होता है, यानी दूसरे हाथ में पानी लिया, टूटी बंद की, कुल्ला किया, फिर पानी चाहिए, टूटी खोली और कुल्ला किया। यानी एक हाथ टूटी पे रखने से, कुल्ले करते हुए टूटी में से पानी लेने से भी बिल्कुल पानी को बर्बाद नहीं होने देता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्नान करते हुए मैं बाल्टी में पानी भरता हूँ। सामान्यतः लगभग 10 लीटर पानी से मैं अपना स्नान कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि साबुन कम लगाता हूँ या शरीर साफ नहीं होता है, केवल इतना ही है कि गीला करने के लिए 1 या 2 मग पानी, यानी लगभग 1-1.5 लीटर पानी से शरीर गीला हो जाता है। फिर साबुन लगाई और फिर उसे साफ किया। अब साफ करने के लिए यदि आप केवल पानी डालते रहते हैं तो साबुन उतरने में लगेगी। आप उसे अपने हाथ से यदि शरीर को मल के उतारेंगे तो थोड़े पानी से भी वो काम हो जाएगा। कभी किसी मिट्टी भरी वस्तु को मैंने पाइप लगा करके नहीं धोया, उसे पहले सूखे कपड़े से पोंछता हूँ। मेरा स्टाफ, मेरे परिवार के लोग, मेरे घर में काम करने वाले, उन सबको ये हिदायत है कि वो मिट्टी की भरी वस्तु को पानी से धोए नहीं, बल्कि उसे पहले कपड़े से साफ करें, पोंछे, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें, तो उससे पानी बर्बाद नहीं होता। जो पाइप लगा करके यदि आप उसे साफ करते हैं, चाहे वो स्कूटर, साइकिल, कार, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें बहुत पानी लगेगा, वरना वो 1-2 लीटर पानी में बहुत अच्छी सफाई हो जाएगी। छोटी छोटी सी बातें बहुत ध्यान रखने की हैं। अब सामान्यतः घर में जैसे आपने दूध गर्म किया, उसके ऊपर बाद में ढक्कन लगा दिया, सब्जी बन रही है उसमें ढक्कन लगा दिया, और जब वो हो गया तो उस ढक्कन को लिया और सिंक में डाल दिया। उसका बिगड़ा कुछ नहीं, वो थोड़ा गिल्ला है, उसे कपड़े से पोंछ कर के काम में ले लें। धोने वाली कौन सी बात होती है। हाँ, गंदा हो गया कोई बर्तन तो उसे धो, लेकिन हर बर्तन को जो रसोई में छींके से बाहर आ गया उसे आप मांजेंगे, साफ करेंगे पानी से, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें, बड़ी सूझबूझ की बात है। अब मैं कपड़े पहनने में भी पानी बचाता हूँ। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है। यानी जो रंगीन कपड़े हैं, खास तौर पे पैंट, मैं एक पैंट को 3 या 4 बार पहनता हूँ। अब लगातार नहीं वो पैंट पहनी जाती, लेकिन मान लो एक हफ्ते में मैंने 4 पैंट ले ली, एक दिन एक पहनी, दूसरे दिन दूसरी पहनी, तीसरे दिन तीसरी पहनी, या इस तरह से बदल बदल के। लेकिन जब तक वो पैंट 4 बार ना पहन ली जाए तब तक मैं धोने में नहीं डालता, क्योंकि उसका बिगड़ता कुछ नहीं। खास तौर पे वो लोग जो एसी में रहते हैं, दफ्तर में भी एसी, घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, अब उनके पसीना तो आता नहीं बिल्कुल भी, तो उस कपड़े को बार बार और रोज धोने का कोई लाभ नहीं। इसी तरह से सर्दी में और भी पानी ज़्यादा बचता है, क्योंकि गर्म कपड़े पहने जाते हैं, उसको महीनों के बाद कहीं ड्राई क्लीन कराते हैं। कई बार तो पूरा सीजन भी एक इतने कपड़े लोगों के पास होते हैं, मेरे पास भी हैं, कि एक कोट का नंबर ही मान लो 5 बार पूरे सीजन में पहना ना, उसे ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत है, धोने का कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे कपड़े आप छोटी छोटी बातों से यदि ध्यान देंगे तो बूंद बूंद से घट बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखें। और इसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि पहले भी पानी बर्बाद नहीं करता था, लेकिन 14 साल में जब से मैंने ये अभियान चलाया है,
अब तक लाखों लीटर पानी मैंने स्वयं अपने पे खर्च किए जाने वाला बचाया है। लोगों को समझाने से जो करोड़ों लीटर पानी बचा वो एक अलग बात है। मेरी कार कभी भी पाइप से नहीं धुलती। यदि मुझे कहीं बाहर जाना है, कोई ड्राइवर मैंने बुलाया पार्ट टाइम और वो पूछता है कि बाबू जी पाइप देना, गाड़ी धोनी है, तो मैं उसे कहता हूँ नहीं, ये बाल्टी और मग रखा है, इसे काम में लो। और उसमें एक बाल्टी पानी जो सामान्यतः 10-12 लीटर की बाल्टी है, उतना पानी भी नहीं लगता वो, और वो साफ कर लेते हैं गाड़ी को। लोग सुबह सुबह ही लगते हैं पाइप लेकर के और 50, 100, 200 लीटर पानी उस पर बहा देते हैं सामान्य रोज रूटीन में ही, जबकि ऐसी जरूरत नहीं होती। आपकी गाड़ी पे मान लो मिट्टी पड़ी है, कोई आंधी आ गई और ज़्यादा मिट्टी हो गई, आप कहीं कच्चे स्थान पर जाकर रहे हैं, तो एक ब्रश रखिए, 20 रुपए का एक ब्रश बाजार में मिलता है, उस ब्रश से उसे साफ करिए, वो सारी मिट्टी साफ हो जाएगी। फिर गिल्ले कपड़ा उस पर यदि लग जाए तो 2 लीटर पानी में आपकी गाड़ी ऊपर से सब साफ हो जाएगी। सूझबूझ की ज़रूरत है। फर्क इतना ही है कि हम ये समझते हैं कि हमें पानी मिल रहा, पानी कैसे मिल रहा, ये गंभीर बात आप नहीं समझ रहे। पानी की कमी बढ़ती जा रही है, भूजल समाप्त होता जा रहा है। जिसे अथाह भंडार था, वो अथाह भंडार 2/3 जल ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके हैं, यानी खतरनाक स्थिति में जा चुके हैं। मित्रों, अब पानी की टंकी भर जाती है और पानी नाली में बहता रहता है। जब ध्यान आता है तो मोटर बंद करते हैं, उसमें एक 100-125 रुपये की बेल आती है बाजार से, वाटर बेल बोलते हैं उसे, जो आपको टंकी भरने से पहले ही सचेत करेगी कि टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दें। और मैंने पिछले लगभग 10 साल से अपने पानी की टंकी में वो लगाई हुई है। आप भी लगवाइए, पानी बर्बाद नहीं होगा, आपका बिजली भी बचेगी, उससे बिजली बचेगी तो धन बचेगा, यानी आपका बिल कम आएगा, पानी भी बचेगा, बिजली बचेगी, धन बचेगा, और कई लाभ इससे होने वाले हैं। आप खुद चिंतन करें। अब देखिए, बर्तन साफ करते हुए सामान्यतः काम वाली हमारी माताएं बहनें जो भी आमतौर पे क्या करते हैं, जब वो पाउडर लगा रही होती हैं बर्तन पे, तब भी टूटी चलती रहती है। बड़ी छोटी सी बात है। मेरे घर में जो भी काम करने वाली महिला होती है, उसको पहले दिन ये हिदायत दे दी जाती है कि तुमने इन बातों का ध्यान रखना। और मैं थोड़ा चेक करता हूँ। हालांकि मेरी धर्मपत्नी इस बात पे इतराज़ कर देती थी कि आप इसे भगा देंगे, और सामान्य मैंने बहुत लोगों से बात की है, हमारी कई बहनें, हमारे कई भाई ये कहते हैं कि उसको यदि हम कुछ कहेंगे तो वो काम छोड़ देगी। ऐसा नहीं है। आप उसे डांटिए नहीं, समझाइए, उसे बताइए कि यदि पानी की जो कमी है वो सबसे पहले तुम्हारे मोहल्ले में होने वाली है। तुम्हें जो टूटी में पानी मिलता है उसकी बजाय लाइन में लग करके टैंकर से पानी लेना पड़ेगा, तुम्हारे वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। और मैंने ऐसे समझा के अनेक ऐसी महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को पानी बचाने के लिए तैयार कर दिया। और वो बिल्कुल यदि पाइप से भी मालिक के कहने से धोती हैं, तब भी बहुत ध्यान से बहुत कम पानी में फर्श को धो देती हैं। केवल समझाने की आवश्यकता है। हमें उनको धमकाना नहीं है, उनको लड़ना नहीं है, उनको अपनी बात को समझाना है और उस समस्या से उनको जोड़िए। उनको ये बताइए कि ये जो टैंकर में पानी तुम्हारे मोहल्ले में आ रहा है, ये यहाँ तुम जो पानी बर्बाद करते हो उसका सीधा प्रभाव तुम्हें हो रहा है और वास्तव में होता है। ये कोई बनावटी बात या केवल कहने की बात नहीं है। तो मित्रों, यदि यही स्थिति रही तो केप टाउन की तरह आपके शहर में भी पानी राशन में मिलने लग सकता है। केप टाउन यानी साउथ अफ्रीका की राजधानी, जहां अप्रैल 2018 में पानी नलों में बंद कर दिया गया और मिलिट्री के हवाले पानी की सप्लाई हो गई। राशन की लाइन में पानी मिलता है। राशन यानी निश्चित मात्रा में निश्चित अवधि के बाद वो वस्तु आपको लाइन में लग करके मिलेगी। पिछले 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने 5000 ऊँटों को गोली से मार दिया, जिंदा ऊँटों को। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों के पीने के लिए पानी नहीं था, ऊँट को बहुत पानी चाहिए। अभी लातूर में
रेल टैंकरों से पानी आया, चेन्नई में पानी ख़त्म हो गया, यानी ऐसी बहुत सी व्यवस्था है। तो आप समझिए, आपके कितना ही धन इकट्ठा करके अपनी औलाद के लिए छोड़ जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। अंत में केवल एक बात कहूँगा, पानी की महत्ता उस धन से कैसे ज़्यादा है। एक जंगल में कोई आदमी जा रहा था, उसके बाद एक बोतल में पानी था, खुश जा रहा था, रास्ते में एक पोटली मिल गई गहनों की, उसने उसे उठाया, देखा गहने हैं, थोड़े से मिट्टी में भरे थे। उस भाई ने उसे चमकाने के लिए उस पानी से उसे धो लिया, पानी ख़त्म हो गया। आगे बढ़ा, प्यास लगी, अब वो कभी बोतल को देखे कभी गहनों को, वो गहने उसकी जान नहीं बचा पाए। यदि पानी होता तो उसकी जान बच जाती और वो तड़प तड़प के मर गया। ऐसी स्थिति आपके बच्चों की ना हो। और एक साथ कि आप अपने कर्तव्य को समझें। एक जंगल में आग लग गई, सभी जीव इधर उधर भागने लगे। एक नन्ही चिड़िया पास के तालाब पे जाती, चोंच भर पानी भर के लाती और उस आग पे डालती। जब उसने 5-4 फेरे कर लिए तो एक बंदर जो उसे देख रहा था कहने लगा, चिड़िया बहन, तेरे इस चोंच भर पानी से आग बुझने वाले नहीं है। चिड़िया ने जो उत्तर दिया, यदि हम सब उस बात को अपने जहन में उतार लें तो कोई समस्या जल की नहीं, किसी भी समस्या का हल हो जाएगा। उसने कहा कि बंदर भैया, मुझे पता है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों के बीच में होगा जिन्होंने समस्या को हल करने के लिए प्रयास किया, और तुम्हारा नाम उन लोगों की लिस्ट में होगा जो समस्या को देख के भाग गए। अब आप समझिए कि समस्या हल करने से हल होगी, कम होगी, वरना आप उस समस्या में उलझ के रह जाएंगे। आपका अपना और बच्चों का भविष्य बिना पानी के संभव नहीं है। इसलिए आप समझिए कि जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं। और इसको बचाने के लिए आपको केवल एक प्रयास करना है, आप भाव बनाइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। छोटे छोटे उपाय से, ये ना समझें कि मेरे इतने से करने से क्या होगा। चिड़िया वाली बात को ध्यान में रखिए और अपना कर्तव्य निभाइए। आप अपना कर्तव्य करिए। मैं 14 साल से आप लोगों के बीच में जो बात कह रहा हूँ, केवल इसलिए कि मैं अपना कर्तव्य समाज और देश के प्रति निभा रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें समझा रहा हूँ। लेकिन समझ कर भी जो लोग ना समझें, जाग कर भी जो लोग ना जागें, उनका कोई हल नहीं। वो उस समस्या से घिरेंगे, जूझेंगे और बाद में पछताएंगे। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मेरा निवेदन है, अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि आप संकल्प करें कि जैसे मैं जल बचाने के लिए प्रयास करता हूँ, लगा हुआ हूँ, आप अपने आप में, ना दूसरों को कहिए, केवल अपने आप को उस ढांचे में ढालिए। और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस समस्या को कम करने में अपना सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।